हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th के बचे हुए चैप्टर्स के और क्या क्या हैं चैप्टर में। ठीक है, आगे इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं वो उनके वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और इनका जो मूवमेंट होता है वो एक पोलन ग्रेन की तरह होता है। इसका हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था कि जो KMnO4 है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है, रेड कलर की होती है, जिसको हम अगर वाटर में डालें तो वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है। या फिर हमने ये देखा था कि एक गैसेस ले और एक ब्रोमाइन गैस ले, और इन दोनों को अगर हम रिएक्शन कराएं तो दोनों का मिक्सचर कवर करने लगता है। तो हम देख सकते हैं कि क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर और वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होती है, बहुत स्मॉल होती हैं, और द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जिसको हमने वो गैसेस वाला एक्सपेरिमेंट जो था उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद पता किया था। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इन सभी को हम कैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको आगे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हमने पढ़ा था कि द पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल। द वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय द परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये नीचे एक्सपेरिमेंट जो दिए हुए हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स को हम समझ करके ये बता सकते हैं कि पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो हमें क्या करना है, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेने हैं और उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करने। 100 ml वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करेंगे और डीप पर्पल सोल्यूशन है, और ये कैसा कलर होना चाहिए, पर्पल सोल्यूशन। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 19 ml ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, तो इसको इस कलर्ड सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। जो हमने 100 ml का एक सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, इस पोटेशियम परमैंगनेट के 100 ml के सॉल्यूशन में से 10 ml का सॉल्यूशन ले लेंगे एंड पुट इनटू 19 ml ऑफ क्लियर वाटर। और इसको किस में रखेंगे, जो 19 ml का जो क्लियर वाटर है, मतलब कि साफ़ पानी है, उसमें डालेंगे। कुछ सेकंड बाद हम ये देखेंगे कि ये जो बिकर है वो भी क्या हो गया, थोड़ा लाइटर बट पर्पल कलर का हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब इसमें से भी जो अब कलर हमें पर्पल कलर की कलर मिल गई है, जो लाइटर कलर है पोटेशियम परमैंगनेट की कलर, उसमें से भी अब जो दूसरा वाला सॉल्यूशन मिला है, उस दूसरे वाले सॉल्यूशन से भी हम क्या करेंगे, 10 ml का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और 10 ml का सॉल्यूशन निकालने के बाद हम इसको थर्ड बीकर में डाल देंगे। जो क्या करें, थर्ड बीकर में डालेंगे, फिर उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। कौन से, एक फ्रेश वाटर में, जो थर्ड बीकर है, थर्ड बीकर में फ्रेश वाटर लेंगे, फिर 10 ml सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उसमें डाल देंगे। यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, 5 से 6 बार करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक 5 to 8 times. In this way we dilute solution of potassium permanganate in water but water is still colored. इससे हमें अब पता चलता है कि हम 5 से 6 बार भी रिएक्ट करा, यानी 5 से 6 बार हमने उससे कलर्ड वाटर को निकाला, फिर दूसरे फ्रेश वाटर में डाला, फिर कलर्ड वाटर को निकाला, फिर फ्रेश वाटर में डाला। लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर बार हमें एक कैसा वाटर मिल रहा है, एक अभी भी थोड़ा बहुत कलर्ड हमें वाटर मिल ही रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कलर्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। कुछ थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के जो कलर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बड़े जो फ्रेश वाटर है उसको क्या करते रहे हैं, कलर्ड कर दे रहे हैं।
तो सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी द मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक थोड़ी से पोटेशियम परमैंगनेट में लगभग मिलियन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट के कलर्ड होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे ये पता चल सकता है ना। तो ये क्या करेंगे, इसको पहले आप लोग देखो, पहले एक सॉल्यूशन है, फिर से इसको मैं एक बार समराइज़ करने की अगर कोशिश करूँ तो ये इसमें हमने क्या किया है, कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स को डाल दिए हैं। अब इसमें से हमने 10 ml निकाल लिया, कितना 10 ml निकाल लिया, और 10 ml को निकालने के बाद दूसरा जो फ्रेश वाटर है उस फ्रेश वाटर में फिर से कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट डाले, फिर इसमें से हमने 10 ml निकाला, ठीक है, और 10 ml निकालने के बाद फिर अगले वाले में फिर ऐसे ही डाल। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन जो होता जाएगा, लाइटर होता जाएगा, बट हर एक बार जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कलर्ड तो निकल के ही आएगा। इससे ये पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। तो इसको द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन शोन बाय द परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द यूजिंग शुगर। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉटल ले लेंगे शुगर की, और देखो एक फ्रेश वाटर ले लेंगे, 100 ml बीकर में एक फ्रेश वाटर लेंगे, उसमें 50 ग्राम पहले फ्रेश वाटर लेंगे। अब फ्रेश वाटर लिया हमने, फ्रेश वाटर लेने के बाद क्या करेंगे कि देखो क्या करेंगे, फ्रेश वाटर लिया 100 ml फ्रेश वाटर, और उसमें हमने क्या किया, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर फिल है, ठीक है, और हमने एक लगा दिया इसके ऊपर कि यहाँ तक हमारा क्या है, पानी फिल है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में हमने क्या किया, फ्रेश वाटर लिया, और फ्रेश वाटर में क्या किया हमने, उसमें ये वाटर है, इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, मान लो कि कौन सा कलर लो, है ना, तो इसमें हमने कुछ शुगर के पार्टिकल्स मिक्स कर दिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक लिमिट तक इसके शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है ना। तो जिससे पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसमें उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होती है ना। जैसे आप अगर एक गिलास पानी लो, उसमें लिमिट भर, मतलब लिमिट से ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि एक गिलास पानी लिए उसमें 1 किलो चीनी मिला दी और कहें लेवल बढ़ गया, ऐसा नहीं। एक गिलास पानी लें और उसमें फिर हम क्या करें, 20 ग्राम 10 ग्राम जितना भी वाटर है लिमिट भर, उस वाटर में चीनी मिलाएं। तो चीनी मिलाने के बाद अगर हम देखेंगे कि वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है ना। तो जिससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, द पार्टिकल, तो द फैक्ट देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम, ये फैक्ट हमें निकल के आता है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, the particle of matter are continuously moving. The best evidence of the particle of matter are continuously moving come from the experiment on diffusion and bromine motion, ठीक है। ये बेस्ट एविडेंस हम कहाँ से पा सकते हैं, पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़न करते हैं, और वो क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं। कौन से मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन। जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जब ये कंटिन्यूस मूव करते हैं तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। द पार्टिकल ऑफ मैटर और कंटिन्यूसली मूविंग कैन बी शोन बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर लेंगे, ठीक है। जब पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर लेंगे तो एज इट अबव
If we carry one of experiment by using water in beaker, we will find that the water of purple faster rate, that is because the heating the particle of water that of potassium permanganate get kinetic energy and move faster due to faster moving the mix into each other more quickly। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हम मैटर के पार्टिकल्स को हीटेड करते हैं, मतलब कि गर्म करते हैं, तो इनमें जो पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं, इधर उधर, इधर जा रहा है कोई, इधर जा रहा है कोई, इधर जा रहा है, तो पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। जैसे जैसे ये मूव करेंगे, अगर हम इनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इनकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल का अगर हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करना है तो उसके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो वो क्या करने लगेगा, तेज़ी से मूव करने लगेगा। जब ये पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लगेंगे तो फास्ट मूव करने से ये क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी मिक्स्ड हो जाएंगे, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अच्छा, इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं जो आप लोग अपने घरों में देखते हो। कभी कभी अगर चीनी और पानी नहीं मिक्स्ड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, और जब गर्म करते हैं तो जल्दी से जल्दी वो चीनी और पानी क्या होता है, एक में मिक्स्ड हो जाता है। यानी क्यों मिक्स हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली उसका टेम्परेचर कम रहता है, बट हम जब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका बेस्ट एविडेंस कैसे समझ सकते हैं, देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सम सब्सटेंस इज नोन एज कौन सा, ठीक है, कोहेंसिव फोर्स। जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, भी हम क्या करेंगे, अगर एक चौक लेंगे और चौक को अगर तोड़ना चाहें, ठीक है, तो आसानी से टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन क्या है, कम है। जैसे एक सॉलिड ले, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज्ड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनके बीच क्लोज्ड वंडर वॉल फोर्स लगा होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या होते हैं, क्लोज्ड टाइटली अटैच होते हैं, क्लोज्ड कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड ले तो उनके पार्टिकल्स एकदम ही क्लोज्ड कनेक्टेड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लिक्विड लें तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं, ये थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है। और गैसेस लें तो गैसेस क्या होते हैं, ये दूर दूर होते हैं इनके पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन सॉलिड एकदम क्लोज्ड कनेक्टेड होते हैं, लिक्विड थोड़ा सा उनमें गैप होता है, और जो गैसेस होते हैं उनमें मैक्सिमम गैप होता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच क्या क्या हमने पढ़ा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर द टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और एक पार्टिकल में होगा मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ मैटर जो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो इन जनरल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड एंड मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस। मैंने बताया कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड्स में, और मिनिमम किस में होती है, गैसेस में, ठीक है। जैसे राइट मीन्स द अनबिल्डिंग इनफ्लेक्सिबल स्टोन्स इन रिजिड, मतलब स्टोन्स जो होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। स्टोन्स जो होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, जबकि स्टोन्स जो होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक, कट गया था, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, देखिए कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो सॉलिड है फिक्स्ड शेप, सॉलिड में फिक्स शेप होता है, ठीक है, सॉलिड है फिक्स्ड शेप। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे 1 लीटर का अगर पानी ले तो 1 लीटर पानी चाहे बॉटल में रख दे, चाहे बाल्टी में रख दे, चाहे कप और चाहे
ग्लास में रख दे सब में वो आ जाएगा। लेकिन सॉलिड अगर कोई एक सॉलिड है, जैसे एक अगर ब्रिक्स ले लें तो ब्रिक्स का जो साइज़ है उसी साइज़ में वो कहीं पे रखे जाएगा, उतना ही वो स्पेस के लेगा। तो पार्टिकल ऑफ मैटर, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम के होते हैं, और फिक्स वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप के होते हैं। बट लिक्विड के जो होते हैं उनमें केवल फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस के होते हैं, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। गैसेस में क्या होता है, ना फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल को आप कंप्रेस्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, मतलब कि एक बॉल अगर एक बैलून में पानी भर दें और उसको दबाना चाहे तो हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, गैसेस को भी हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम अपने बाइक में जब गैसेस भरते हैं तो उसमें उसकी वज़न से क्या होता है, जो टायर होते हैं वो दब जाते हैं, यानी कि उसको कंप्रेस कर सकता है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। सो लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, लिक्विड की मॉडरेट से हाई डेंसिटी। गैसेस है वेरी लो डेंसिटी, गैसेस की क्या होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ठीक है। सॉलिड को पूरी तरीके से आप भर नहीं सकते, जबकि लिक्विड को आप भर सकते हो पूरी तरीके से। गैसेस को तो आप भर ही सकते हो, उसको गैसेस को आप कंप्रेस्ड करके भी भर सकते हो, जैसे हम किस में भरते हैं, एलपीजी गैसेस। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं होते तो नॉर्मल में जानते हैं। लिक्विड जनरली एंड ईजिली फ्लो, लिक्विड ईजिली फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। गैसेस फ्लो ईजिली, फॉर एग्जांपल आइस, कोल, वुड, स्टोन, ये क्या है सब, सॉलिड। वाटर, मिल्क, फ्रूट, जूस, इंक, पेट्रोल, ये सब क्या है, लिक्विड। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम्स, ये सब क्या है हमारे, गैसेस, ये सब जानते ही मतलब। ठीक है। मिनिमम इन सॉलिड एंड लिटिल मोर इन लिक्विड, मैक्सिमम इन गैसेस। जो लिक्विड की जो फोर्सेस होते हैं, देखो मैं बताऊं, ये तो ऊपर का एक पॉइंट आ गया, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम सॉलिड में फोर्सेस होती है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं मैक्सिममली, जबकि लिक्विड कम होता है और उससे कम होता है गैसेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द force of attraction between the particle are strongest in the solid and less strongest in the liquid, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती है, सॉलिड में, और निग्लेजिबल किस में होती है, गैसेस में। द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड एंड मोर इन लिक्विड, सॉलिड मिनिमम होता है और लिक्विड। अब इसके बाद जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसी के हिसाब से मैंने ये कुछ 11 क्वेश्चन बनाए हैं, 11 क्या चाहता है, ये 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन को आपको करने हैं, फिल करके फिर हमें भेजना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।